हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन के लिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन की जो एग्जाम है उसके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि विच टूल इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का साइज मेजर करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। बेवल गेज का, वर्नियर कैलिपर का, स्टैंडर्ड वायर गेज का या डेप्थ गेज का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कंडक्टर का साइज मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कंडक्टर का जो साइज है उसे मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स और कंडक्टर्स विदाउट मेल्टिंग देम विद एन alloy whose melting point is lower than that of metals to be joined। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें दो मेटल प्लेट्स और कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है बिना उन्हें पिघलाए, विद एन अलॉय, एक अलॉय के द्वारा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इज लोअर देन दैट ऑफ मेटल्स टू बी जॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेल्डिंग, स्मेल्टिंग या सोल्डरिंग या नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, उसे क्या बोला जाता है, उसे सोल्डरिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सोल्डरिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन का इनमें से कौन सा पार्ट है, बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो बेस, फीड, हैंडल और मोटर कंट्रोल दोनों सभी के सभी पार्ट है किसके, पिलर ड्रिलिंग मशीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच व्हाट लीड्स टू फ्रैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रैंड। What leads to fracture of electrical wire strands? Expensive crimp, inadequate support of wire, inadequate tightening of threads, fasteners या फिर shrinkage of board। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सेसिव क्रिम्प leads to fracture of electrical wire strand। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर एक अलॉय है किसका, लेड और टीन का, आयरन और लेड का, कॉपर और टिन का या कॉपर ऑफ एल्यूमिनियम का। तो सोल्डर जो है वो किसका अलॉय है, वो ऑप्शन नंबर ए, लेड और टीन का अलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ टैप रेंच। इनमें से कौन सा एक टैप रेंच का टाइप है, डबल एंडेड एडजस्टेबल, टी हैंडल, सॉलिड टाइप या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ टैप रेंच। तो डबल हैंडेड एडजस्टेबल हो गया या टी हैंडल हो गया या सॉलिड टाइप हो गया, ये सब किसके टाइप है, टैप रेंच के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी जॉइंट। इनमें से कौन सा एक टेम्परेरी जॉइंट है, रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, सोल्डर जॉइंट या प्रेस फिट जॉइंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेस फिट जॉइंट इज अ टेम्परेरी जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि डैश इज हार्ड सोल्डरिंग प्रोसेस यूज टू जॉइन कॉपर, ब्रास एंड मोस्ट फेरेशियस मेटल। तो डैश इज अ हार्ड सोल्डरिंग प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। यूज टू जॉइन, जिसका यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए किसको, कॉपर को, ब्रास को एंड मोस्ट फिरस मेटल को। तो उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है। ब्रेजिंग कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोला जाता है ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल शोन इन द फिगर बिलो। तो जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है ये कौन किस टाइप की फाइल है, उस फाइल का नाम आपको बताना है। नीचे ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं, जैसे रैस्प कट फाइल है, या डबल कट फाइल है, या सिंगल कट फाइल है, या फिर कर्व्ड कट फाइल है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ये किस टाइप की जो है वो फाइल है। ठीक है ना, तो एक बार से फिर से फिगर दिखाई देते हैं। तो जैसे आपको फिगर दिख रही है किस टाइप की फाइल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रैस्प कट फाइल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ द पाइप थ्रेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप बतानी है, कौन सी होती है, बी एस डब्ल्यू, बी एस पी, बी एस एफ या फिर बी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, बी एस पी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप होता है, पाइप थ्रेड दैट, जो अब नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें से एक बी एस पी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप है, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप जिसे आप बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि ये यूज होता है यूज इन पाइप और पाइप फिटिंग में जिसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्डरिंग मेथड इज
सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। कौन सा सोल्डरिंग मेथड है जो कि सिंपल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड वाइडली यूज फॉर द सॉफ्ट सोल्डरिंग वर्क के लिए? मशीन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद सोल्डर आयरन, डिप सोल्डरिंग या फिर टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सभी आमतौर पर हम भी कर लेते हैं, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डैश टर्म इज यूज टू इंडिकेट द टेकिंग ऑफ द एज ऑफ कॉर्नर और एरिस ऑफ अ वुडन pieces. Dash is used to indicate the taking of the edge of corners और एरिस ऑफ द वुडन पीसीज। उसे क्या बोलते हैं? ग्रूव, स्टडिंग, प्लानिंग या फिर चैम्फरिंग? तो सही आंसर हो जाएगा, उसे बोला जाता है चैम्फरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग अ सर्कुलर होल? तो एक सर्कुलर होल की फिनिशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? चीजल का, हाफ राउंड फाइल का, फ्लैट फाइल का या ड्रिल का? तो किसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है हाफ राउंड फाइल का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो सर्कुलर होल के लिए किसका यूज किया जाता है? फिनिशिंग के लिए हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द प्रिसिशन और लीस्ट काउंट ऑफ अ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? व्हाट इज द प्रिसिशन और लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.2 mm, 0.02 mm? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm इज द प्रिसिशन और लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं द चीजल्स विद डिग इनटू द मटेरियल। द chisel with will dig into the material when the clearance angle is too low, the angle of inclination is low, the rake angle is more, the angle of inclination is more? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फोर, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर। ठीक है ना? द चीजल विल डिग इनटू द मटेरियल व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू अ रिवेट जॉइंट हैज। वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू अ रिवेट जॉइंट है। तो जो वेल्डेड जॉइंट होता है वो रिवेट जॉइंट की कंपेयर में क्या होता है? सेम स्ट्रेंथ का होता है, लेस स्ट्रेंथ का होता है, मोर स्ट्रेंथ का, या नॉट प्रिडिक्टेबल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वो मोर स्ट्रेंथ का होता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? कह रहे द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोल्डरिंग। तो रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सोल्डरिंग की? वेव जॉइंट, बट जॉइंट, लैप जॉइंट या स्कार्फ जॉइंट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैप जॉइंट इज द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोल्डरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेकिंग टूल? इनमें से कौन सा एक मार्किंग टूल नहीं है? स्क्राइबर्स, ड्राइवर्स, जेनिक कैलिपर्स या फिर वर्नियर कैलिपर? तो इनमें से कौन सा एक मार्किंग टूल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ये एक वर्नियर कैलिपर जो है वो मार्किंग टूल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमेरिकन वायर गेज कंडक्टर? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमेरिकन वायर गेज कंडक्टर की यूनिट क्या होती है, यानी कि AWG की यूनिट क्या होती है? वाट्स होती है, वोल्ट होती है, थाउजेंड सर्कुलर मेल होती है, मिल होती है, एम्पियर्स होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, थाउजेंड सर्कुलर मिल होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग इज। तो जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस वक्त फ्लक्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू प्रिवेंट कोरोजन, टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर, टू अवॉइड पोरोसिटी इन सॉफ्ट सोल्डर, टू रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम द सोल्डरिंग? तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, टू रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम द सोल्डरिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास असिस्टेंट ALM या फिर चंडीगढ़ ALM के लिए 20 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।